बटन बस बोलो तो। अच्छा बच्चों छोड़ दो अब मेरी तरफ फोकस करो थोड़ा। अरे नहीं, मेरी वैसे ही थोड़ी तबीयत खराब है तो मेरी थोड़ी आवाज़ स्लो है। थोड़ी आवाज़ स्लो होगी, अगर किसी को समझ नहीं आती तो 12 में से रिपीट करवा दें, ठीक है। बच्चे दरवाज़ा बंद कर देना बोला ताकि शोर ना हो। अच्छा आप लोगों की थी असाइनमेंट थी सबने की है। मतलब असाइनमेंट की है या नहीं की सब ने। किसी ने है जो ना की हो। अच्छा वेरी गुड। बस तुमने नहीं की। चलिए भाई जी दूसरी क्लास तुमने भी नहीं की। सही है। नाम क्या तुम्हारा? क्या? सोहेल आपका? नहीं नाम क्या? क्या? सफदर। सफदर अच्छा। चलो कोई मसला नहीं, उनको ना रिकॉर्डिंग देना जो सीआर है हमारे। चलिए हाँ, इन दोनों रिकॉर्डिंग देना प्रीवियस क्लास। आप लोगों का वैसे आज फर्स्ट या सेकंड या जो भी है, आप लोग क्लासेज जो रह गई है वो क्लासेज आपकी एंड में कवर हो जाएगी। लेकिन फिर भी एज अ जो कि उसके लिए रिकवरी के लिए फिर भी रिकॉर्डिंग सुन लेना, ठीक है, वो आपके लिए और बेनिफिशियल होगा। अच्छा सबने की हुई है? कोई कोई वेरी गुड, बहुत अच्छे। रिकॉर्डिंग चेक भी करते हैं आपकी। वैसे ही आपकी जो अब से जो क्लासेस स्टार्ट हुई है वो आपकी स्टार्ट हो गई है एससीओ की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई है। आपकी जो पहली क्लास आज होगी स्टार्ट वो एससीओ पे होगी। हाँ तो वर्डप्रेस आपको, हाँ वर्डप्रेस प्रो इन टर्म्स ऑफ प्रो में ये है कि अब जो आपने वर्डप्रेस वेबसाइट बनाई है अब हम उसी को रैंक करवाएंगे गूगल पे जाकर। अब आपका काम है गूगल पे रैंकिंग। अभी आपका काम था इंटरनल डेवलपिंग। जो डेवलपिंग में आप अगर आप जो भी करना चाह रहे हो ऑब्वियसली डाइवर्स एक्सपीरियंस आपका अपना है जो भी आप करना चाह रहे हो, लेकिन वर्डप्रेस में अब इससे ज्यादा आप जो प्रैक्टिस वेबसाइट डिजाइन की है पूरी पूरी, तो मैं देखूंगा अभी अगर आपने वो वेबसाइट कंप्लीटली डिजाइन कर दिया ना तो आपको खुद यकीन हो गया होगा कि आप कोई भी पेज अब अगर मैं आपको देता हूँ आप डिजाइन कर लोगे पेज। वर्डप्रेस से ही है। वर्डप्रेस में कोई और टेक्निकल चीज नहीं है ऊपर नीचे जो मैं आपको करके बताऊँ, अनलेस और अनटिल आप कोडिंग में जाते नहीं। हम कोडिंग में वैसे ही नहीं जाते, हम बेवकूफ नहीं है। पहली बात तो कोडिंग आपका चैट जीपीटी वैसे ही लिख सकता है सारी कोडिंग। अगर आपने कुछ लिखवाना है ना उसको आप बोलो रेड कलर का एक फुटर बना दे मुझे और उसमें ये 3 लिंक्स हो, वो आपको पूरा पूरा उसको एचटीएमएल कोडिंग में बना के दे दे। हमने वर्डप्रेस में चीज समझ ली कि वर्डप्रेस में ड्रैग एंड ड्रॉप किस तरह से करते हैं, हमने प्लगइन समझ ली, हमने एलिमेंटर समझ ली, ठीक है। हमने वो चीज समझ ली कि आपने अगर कोड ऐड करना है कोड ऐड कहाँ से करना है, जो पेज में थीम फील एडिटर पे जाके आप कोड ऐड करते हो, ठीक है। पेज क्या होते हैं, पोस्ट क्या होते हैं,
ये चीजें हमने समझ ली, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड क्या होता है, वो चीजें हमने सारी मुकम्मल समझ ली। ठीक है, ये आपका वर्डप्रेस है। ठीक है, अब इन टर्म्स ऑफ आपकी अब जो भी सारा काम है वो आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, कि आप अपनी वेबसाइट को डेवलप किस तरह कितना करते हो। आपकी वेबसाइट आपने एक या दो पेजेस बनाए हैं, आप जाओ जाके पूरी पूरी वेबसाइट डिजाइन करो, क्रिएट करो। मैं तो इधर ही हूँ, आपके सामने हूँ, और हर हफ्ता एतवार आपसे मुलाकात होनी है मेरी। कोई मसला आता है आप मेरे से डायरेक्टली आके पूछ सकते हो। लेकिन पूरी की पूरी वेबसाइट डिजाइन करो अपनी। ठीक है, सही है, शुरू कर दिए। बहुत अच्छे। अब मैं चाहता हूँ आप लोग अभी असाइनमेंट चेक करने के बाद मैं ये आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, ऐसे मैं जोर जबरदस्ती नहीं करता करने के लिए, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अब जाओ जाके वो वेबसाइट डिजाइन करो जो आप लोग ने सोचा हुआ है अपने बिजनेस के लिए। जैसे आपने गाड़ी के बारे में सोचा हुआ, किसी ने अगर सर्विस के बारे में सोचा हुआ, किसी ने ई कॉमर्स के बारे में सोचा हुआ, किसी ने आई थिंक वो इस्लामी के बारे में सोचा हुआ था, कि इस्लामी वो आपने सोचा हुआ था। अब वो डिजाइन हम उस वेबसाइट को जाके अब रैंक करवाए के गूगल पे जाके। मैं हमेशा एक बात करता हूँ और ये बात समझने वाली है, और बल्कि आप लोग ही मुझे जवाब दो। चीज डेवलप करना मुश्किल होता है या चीज बेचना मुश्किल होता है? कितने लोग कहते हैं चीज बेचना मुश्किल है, कितने लोग कहते हैं चीज बेच डेवलप करना मुश्किल है? हाथ खड़े करें चीज बेचने वाले। ठीक है, बकाया सब कहते हैं। और डेवलप करने वाले? ठीक है, नहीं सब करे करो, ऐसे नहीं कि सबने ऐसे करके रख दिया। तुम्हारे तो हाथ खड़े नहीं हो रहे। मैंने किया तो है, आपने कहा बेचने भी मैंने करे किए। किया? तुम दोनों का भी नहीं हुआ, सफदर और सुहेल? बेचना ठीक है, और कुछ बच्चों ने डेवलप करने बताया। डेवलप करना मुश्किल काम नहीं है क्या? कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करना आसान काम है क्या? कुछ सोचो। लेकिन चलो अब इसको इस तरह से लेते हैं, बात को समझते हैं। टेस्ला क्या दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक कार थी? दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक कार है? टेस्ला इलेक्ट्रिक कार तो 1990 के जमाने में स्टार्ट हो गई थी बनना। पहली इलेक्ट्रिक कार 90s के जमाने में पहले डिस्कवर हुई थी, डिजाइन की गई थी। BMW मर्सिडीज ने बहुत पहले इलेक्ट्रिक कार को डिजाइन करके दे दिया था। जो आप हाइब्रिड ऑप्शन देख रहे हो, टोयोटा ने हाइब्रिड ऑप्शन जो आती है प्रियस जो आपकी, वो इलेक्ट्रिक प्लस फ्यूल है आपकी। ओडी ने इलेक्ट्रिक कार निकाल दिया। लेकिन क्यों आप समझते हो टेस्ला पहले इलेक्ट्रिक कार है? क्योंकि टेस्ला ने अपने आप को मार्केट इस तरह से किया। पॉइंट समझ आया? उसने कहा हुआ है कि मैं पहले इलेक्ट्रिक कार हूँ, इसलिए वो पहले इलेक्ट्रिक कार के तौर पर डिजाइन किया गया। अमेजोन क्या दुनिया का पहला ई कॉमर्स स्टोर है? अमेजोन दुनिया का पहला ई कॉमर्स स्टोर नहीं है, उससे पहले ईबे था। ईबे से पहले और मल्टीपल ई कॉमर्स स्टोर थे। लेकिन अमेजोन ने क्या अपने आप को डिजाइन इस तरह से किया हुआ है, कहा हुआ मार्केटिंग इस तरह से की हुई है कि वो दुनिया का पहला ई कॉमर्स स्टोर है। आपकी मार्केटिंग साइड डिपेंड करती है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। पता नहीं कितने मल्टीपल प्रोडक्ट ऐसे हो गए जो दुनिया में बन रहे हैं और पता नहीं बन के खत्म भी हो गए, लेकिन वो कभी आए ही नहीं मार्केट में। जैसे टेस्ला ने अपनी मार्केटिंग की है, अगर उस तरह के जमाने में 1990 के जमाने में इलेक्ट्रिक कार की मार्केटिंग हुई होती तो किस तरह वैसे बिकती चीजें। आपका सारा कुछ आपके बेचने पर डिपेंड करता है। बनाने वाले तो मैं चुटकी में पकड़ के ले आऊँ। आप जो आपने कुछ भी डेवलप करना है, आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट डिजाइन करवानी है, चलो इसी को ले आते हैं। मैं अपवर्क पे जाऊंगा, मैं एक जॉब पोस्ट करूंगा वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन की। मेरे पास कम से कम हजारों लाखों लोग आएंगे जो कि प्रपोजल अप्लाई करेंगे वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन करेंगे। बनाना मुश्किल क्या है? अगर देखा जाए, मैं आपको कहता हूँ ये पूरी की पूरी वेबसाइट डिजाइन करनी है। ठीक है, आपके सामने जो भी डेवलपर डिजाइन करेगा वो ये सेम डिजाइन करके देगा ना। अगर उसने इस आइडियो वर्सिटी को इधर से लिखने के बजाय इधर लिख दिया तो आपको दिखाई नहीं देगा क्या? आप ठीक करवा सकते हो ना? आप हर एक बटन उसे लाल से लेकर जगह पे ब्लू कर दिया, आप बटन का कलर चेंज करवा सकते हो। क्योंकि ये चीजें आपको पता है, ये दिखाई दे रही है आपके सामने है। पीछे वो जो भी कदम आ रहे, कोडिंग में करे, ड्रैग एंड ड्रॉप करे, हमें से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सामने वो आपको लाके दिखा देगा बटन ब्लू से रेड में।
आइडियोवर्सिटी को राइट से लेफ्ट में करके दिखा देना, क्योंकि चीज आपके आंखों के सामने बन रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, जो अभी आपका जिससे जो आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो टोटली ऑपोजिट है। डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज्यादा स्कैम होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज्यादा स्कैम होते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग अगर फील्ड आप देखो, आप सब लोगों को डिजिटल मार्केटिंग का नाम पता होगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग फील्ड ही हमेशा ट्रेंडिंग में रहती है। आप हर तरफ देखो कोर्स देख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स देख रहे हैं। हर कोई अपवर्क में जाओ, डिजिटल मार्केटिंग की जॉब इतनी ज्यादा पोस्ट है। लिंक्डइन में जाओ, जहां जाओ डिजिटल मार्केटिंग ही करते रहते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में स्कैम भी उतना ही है। क्या आपको मैं आपको कह दूंगा, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने अगर कोई एड चलाई है ना, उस एड से 10 ऑर्डर आए हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। मैं आपको दिखा सकता हूँ, फेसबुक के डैशबोर्ड में आपको शो होगा। लेकिन क्या होगा, वो सब गलत होगा। और आप मुझे प्रूफ भी नहीं कर सकते मैं गलत हूँ। मैं आपको फेसबुक के डैशबोर्ड के फेसबुक के अपने ओन प्लेटफॉर्म में जाके 10 ऑर्डर शो करूंगा कि ये एड चली है, इस एड से 10 ऑर्डर आए, या ये 10 लोग वेबसाइट से आए हैं, ये देखो 10 लोगों के 10 लोगों ने ही चीज परचेज की आपसे। मैं आपको दिखाऊंगा साथ में। लेकिन क्या है, वो सारा कुछ गलत होगा, क्योंकि मैं पूरी की पूरी एक चीज डिजाइन करके, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है क्या होती है मार्केटिंग, तो आप स्कैम कर भी लो। और इस तरह मल्टीपल लोग स्कैम कर रहे होते हैं, मल्टीपल। डिजिटल मार्केटिंग उनको आती ही नहीं है ना, उन्हें पता है, लेकिन वो चीज बेच रहे होते हैं। तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज लाजमी रखो। बेशक आपने बनना है एक्सपर्ट या नहीं बनना, आपने बेशक वर्डप्रेस डेवलपर बनना है बनो, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज लाजमी रखो। ठीक है। और ये सारा कोर्स आपका डिजाइन इस तरह से किया गया है कि आपकी नॉलेज आए। जितनी ज्यादा नॉलेज लोगे उतना ही आप लोगों को बेनिफिट होता है, और सारा फिर आपकी प्रैक्टिस के ऊपर होता है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, सबको कहता हूँ कि मैं आप सबको टॉप नहीं करवा सकता, ऑनेस्ट स्पीकिंग। आप सब लोग टॉप कर भी सकते हैं। मैं हार्श नहीं हो रहा, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। इसमें सिर्फ एक या दो बच्चे ऐसे हो गए जो कि पूरा का पूरा उसमें आएंगे, जो टॉप करेंगे। टॉप से मतलब है जिसकी मुझे कॉल आएगी कि वो पैसे कमा रहे हैं। और ये सेल्स फनल होता है। सेल्स फनल मैं आपको पहले समझाता हूँ, मार्केटिंग में जाने से पहले हमेशा सेल्स फनल समझो। आपकी सेल फनल होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। सेल्स फनल। नहीं नहीं, ये सिर्फ सेल फनल है, मैं आपको इसको ऐसे ही दिखा रहा हूँ। रिकॉर्डिंग होगी। वो क्लास का लिंक भी भेज दे, वो बैठे रहे। क्लास नहीं चलेगा, वो रिकॉर्डिंग, वो की मीटिंग बंद हो गई थी। अच्छा, जब भी कोई चीज बिकती है, कोई भी दुनिया में चीज बिकती है, कोई भी, आप जो लोग जो भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, वो प्रोडक्ट बाय करने से पहले इन 4 स्टेजेस से बंदा गुजरता है। इन 4 स्टेजेस, कोई भी दुनिया में जो चीज बाय होती है, पहली स्टेज होती है अवेयरनेस स्टेज। अवेयरनेस की स्टेज के अंदर आप ब्रांड क्या होता है, लोगों को अवेयरनेस मिल रही होती है, आपको अवेयरनेस मिल रही होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, आप हफीज सेंटर गए, हफीज सेंटर जाके आप मोबाइल बाय कर, ठीक है, वहाँ पे एप्पल पे लगा हुआ है, एप्पल ने आपको बताया कि आईफोन 15 प्रो मैक्स मेरे से बाय कर लो। सैमसंग सैमसंग ने कहा कि मैंने S23 अल्ट्रा दिया है, ये मेरे से बाय कर लो। ये क्या करें, बता रहे हैं आपको। बताने से क्या मिल रहा है आपको, अवेयरनेस मिल रही है। ठीक है, पता चल रहा है कि क्या चीज़ है मार्केट में। वहां से वीवो है, वहां से ओप्पो है, मल्टीपल कंपनीज आपको बता रही है क्या क्या मोबाइल बेच रहे हैं वो। पहली स्टेज अब होगी अवेयरनेस, जिसमें यूजर को पता चलता है मार्केट में चल क्या रहा है। दूसरी स्टेज है जिसमें इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट होता है, अवेयरनेस मिल गई, आपको पता चल गया एप्पल है, वीवो है, ओप्पो है, सैमसंग है, ये मल्टीपल कंपनी है। अब मुझे इंटरेस्ट हुआ है एप्पल के अंदर। अब मुझे चाहिए, मुझे समझ आ गया मैंने वीवो भी नहीं लेना, ना मैंने सैमसंग लेना, कुछ भी लेना, मुझे अब एप्पल लेना। मैंने पहले सबको देखा, और मैं देखने के बाद मुझे एप्पल पसंद आया। अब ये आ गई आपकी स्टेज इंटरेस्ट की।
तीसरी स्टेज है डिजायर की, जिसमें आप डिजायर करते हो। अब आप जाओगे, आप जाके क्या करते हो, आपको आपने पसंद कर लिया कि आपने एप्पल ही लेना है। अब एप्पल में जाके आईफोन 12 प्रो मैक्स है, 13 प्रो मैक्स है, 14 प्रो मैक्स है। अब आपने सोच लिया मैंने 13 प्रो मैक्स बाय कर लिया। अब वो क्या होगी, डिजायर होगी। अब इसमें आप इस स्टेज के अंदर इंसान यूजर क्या कर रहा होगा, वो देख रहा होगा कौन सा कलर लूँ, कौन सी रैम लूँ, कितने जीबी का लूँ, किस तरह अच्छा होगा, कौन सी वारंटी वाला मिल जाए, जो सबसे अच्छा से अच्छा मिल जाए आईफोन 13 प्रो मैक्स। अब वो जब भी जाएगा फ्री सेंटर, वो सिर्फ 13 प्रो मैक्स की ही जाके प्राइस पता करेगा, कहाँ से उसको सबसे अच्छा मिलता है। लास्ट स्टेज होती है जो कि होती है एक्शन। इसमें यूजर बाय कर लेते हैं, पैसे पे करते हैं और 13 प्रो मैक्स घर में ले आते हैं। ये 4 स्टेजेस होती है दुनिया में, हर एक प्रोडक्ट को बेचने से पहले होता है। ये आप सबके साथ होती है। आप सब लोग जब भी प्रोडक्ट बाय करते हो, आप हमेशा इन 4 स्टेजेस से गुजर रहे हो। बेशक प्रोडक्ट पता हो, बेशक प्रोडक्ट ना पता हो। अवेयरनेस से स्टेज शायद आपको बचपन में मिली हो, कहीं भी हो, ठीक है, आप जाके बाय कर लो। क्लियर हुआ? सेम गोज फॉर ये क्लास में भी होता है। आप इन्हीं 4 स्टेजेस से इन क्लास में भी गुजरते हो। अभी आप देख रहे हो हजूम कितना क्लास में। अब ये हजूम आपको कम होता हुआ दिखाई देगा क्लास में बार बार। हेलो साहब, सेम नहीं जी नहीं। तो आप उसकी वजह वजह ये नहीं है करने के लिए इन टर्म्स ऑफ कहते हैं वो नहीं, कंसिस्टेंट रहना बड़ा मुश्किल है honestly। आप लोगों में से कोई भी कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, और चीजें यहाँ पे आना आसान काम थोड़ी है। आप घर बार छोड़ के अपना आ रहे हो, सारा कुछ छोड़ के, पता नहीं हजार काम संडे वाले दिन हो, सोना होता है बंदे को, खाना खाना होता है, नाश्ता करना होता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के आप क्लास लेने आए हो। वो आपकी बात याद आती है प्रायोरिटी वाली, तो इसलिए मैं आ जाता हूँ। शुक्रिया अली। अगर तुम ना आते, मैं कहते हो सीआर हो, आपकी बात देते सीआर हो अपने। लेकिन इन टर्म्स ऑफ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीजें। आप देखोगे अपने साथ साथ देखोगे जो बच्चे कंसिस्टेंट रहेंगे करने के लिए, अगर कंसिस्टेंट अगर आप हो जाओ ना दुनिया में, और एवं दुनिया में जो 1% आबादी से, पता है आपको दुनिया में जैसे अमीर तीन आबादी है ना, वो 1% की है। 7-8 बिलियन लोगों में से सिर्फ 1% आबादी ऐसी है दुनिया की जो अमीर तीन आबादी है। हालांकि वो अमीर तीन आबादी कुछ नेक्स्ट नहीं करती, बस वो एक काम करती है और रेगुलर करती है। आप जिम जाओ, जिम जाकर रेगुलर जाओ, आपकी बॉडी बन जाएगी। आप पढ़ाई करो, रेगुलर पढ़ाई करो, 2 घंटे किसी भी एक चीज को दोगे, आप उस चीज में एक्सपर्ट बन जाओ। अभी जाओ जाके वर्डप्रेस डेवलपिंग में जाके 2 घंटे, बस ये सोच लो मैंने 2 घंटे लगाने, आपको वर्डप्रेस डेवलपिंग आप मेरे से ज्यादा अच्छी कर लोगे। किसी भी चीज पे 1 या 2 घंटे लगा दो, आप कंसिस्टेंट तौर पे आपको चीज आ जाएगी। और सिर्फ इसी चीज पे ही फोकस करो। अगर आप इस चीज से फोकस कर लेते हो, आप आराम से कुछ भी कर लेते हो। लेकिन ये ट्रू है, ये करने के लिए अच्छा हो, अल्लाह करे आप सारी मास्टर से अच्छी क्लास में हो, मेरे अच्छा बैच हो करने के लिए। लेकिन बैच में होता है वही है, कम से कम 1 या 2 बच्चे ऐसे होते हैं, जो कि मुझे भी नहीं पता अभी कौन है वो, लेकिन वो 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं, मुझे अंदाजा है वो कौन है। लेकिन वो 1-2 बच्चे ही है जो कि इन टर्म्स ऑफ हमेशा आगे जा रहे होते हैं हर एक चीज के अंदर। उनको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ रही होती, वो ऑटोमेटिकली आपके सवाल ऐसे पूछते हैं, ऐसी चीजें मुझे बता रहे होते हैं, जिससे पता चल रहा होता है कि उनको इनका इंटरेस्ट लेवल बहुत ज्यादा है। और मैं चाहता हूँ पर्सनली कि आप सब लोग बहुत हायर जगह पे जाओ, क्योंकि आप लोग जाओगे तो ही मैं काबिल हूँ। ठीक है, इस चीज पे फोकस करो। अभी तक कोई सवाल, कोई क्वेश्चंस, कोई चीज हो आप लोगों की? सेल फनल समझ आया? सेल फनल बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ आया अली तुम्हें यार? कोई सवाल, कोई क्वेश्चंस आप लोग के अभी क्लियर हो? डन। ये सब लोग सीधे होकर बैठे पहले। सर ये कुर्सी थोड़ी ऐसे है कि वो हाँ, ये मैं नॉर्मल बैठा हूँ, ये लिटा दिया, यहाँ मैं यूं हो जाता हूँ ये ऐसे। तो अगर तुम लेट गए पे हम लोग पढ़े कैसे चीजें? अच्छा, बैक टू लेक्चर। नाश्ता करके आए सब लोग? हाँ जी। क्या किए?
सर 2 पराठे 7 अंडा 7 चने। आपने क्या किया? टाइम नहीं मिला। ब्रेड जैम बटर एग के साथ आपने किया ही नहीं। हाँ सर, तो शादी नहीं हुई। तुम्हारी आंखों से मुझे भूख दिखाई दे रही है। आपने क्या किया? चाय ब्रेड और एग। तुमने क्या? नान चने बोला। अच्छा अच्छा, आपके अभी अभी आपके लेक्चर स्टार्ट हो गए एससीओ के। एक्चुअली के हमारे लेक्चर ज्यादा है इन टर्म्स आई थिंक 6 लेक्चर्स है आप लोगों के एससीओ के, ज्यादा मुझे पता है। ये 6 मंथ का कोर्स है ना? जी सर। हाँ, आपके आई थिंक 6 से ज्यादा आपके लेक्चर एससीओ जाएंगे क्योंकि एससीओ कॉम्प्लिकेटेड है। और एससीओ में मैं एक बात बता दूं, एससीओ में छुट्टी करने की कोशिश ना करना। नहीं करेंगे। आप एक लेक्चर एससीओ में वर्डप्रेस में था, वर्डप्रेस में आपको चीज समझ आ गई, आपने प्रैक्टिस करनी थी बस। प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी डेवलपिंग आएगी आपको। एससीओ में मसला ये है कि एससीओ में एक आपका कॉन्सेप्ट इधर से उधर हुआ, आप सारी एससीओ भूलते हैं क्योंकि एससीओ है ही बड़ी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, लेकिन बहुत इजी है इन टर्म्स हम लोग समझते हैं एससीओ को। अच्छा, यहाँ पे कितने लोगों को पता है एससीओ का फुल फॉर्म क्या है? वेरी गुड, तुम सीख गए हो फिर, मेरे समझाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब हम इन तीनों वर्ड्स को समझते हैं, तीनों वर्ड्स का मतलब क्या है। पहली बात तो सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या होता है पहले ये बताया आपको। गूगल, याहू और बिंग, ठीक है सही। हाँ, जहाँ पे हम लोग अपने क्वेश्चन लेके जाते हैं उसको आप लोग सर्च इंजन कहते हैं। सिर्फ क्वेश्चन नहीं, आप जहां पे भी जाके कुछ सर्च करते हो वो सर्च इंजन ही होता है। जहां पे भी जाकर सर्च करते हो, बेशक क्वेश्चन हो, बेशक क्यूरी हो, बेशक सवाल हो, जो भी हो। चैट जीपीटी। चैट जीपीटी भी सर्च इंजन ही है, चैट जीपीटी भी सर्च इंजन है, लेकिन एआई सर्च, एआई सर्च, एआई आर्टिफिशियल। हाँ। अब याद आ गया? अच्छा, तुम्हें एआई का फुल फॉर्म ही था, सर वो जब फुल फॉर्म ले लिया तुम्हें आ गया। आपने पूछा ना उस टाइम। बहुत अच्छी अली, मुझे यकीन है तुम बहुत आगे जाओगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे नहीं वैसे पर्सनल सब है, मुझे तुम्हारी वेबसाइट का डिजाइन अच्छा लगा था, जो तुमने बैनर लगाया था ना वो अच्छा था। शुक्रिया। अच्छा, सर्च इंजन देखा जाए सिर्फ गूगल, बिंग, याहू ये सर्च इंजन नहीं है। फेसबुक सर्च इंजन है, फेसबुक सर्च इंजन है, इंस्टाग्राम सर्च इंजन है, आपकी क्या है स्नैपचैट सर्च इंजन है। ये सारे सर्च इंजन है। ये क्या है, लोगों की सर्च इंजन है। आपका सबसे बड़ा डाटा, जो लार्जेस्ट डाटा बेस है लोगों की, वो कौन सी है? फेसबुक है। फेसबुक में जाके अगर आपने कोई लड़का लड़की ढूंढनी होती है तो आप कहाँ जाते हो? आप फेसबुक में जाके सर्च कर रहे हो करेंगे। ठीक है, तो तुम्हारे में मुझे बड़ा शक है करने के चीजें इन टर्म्स ऑफ, मजाक कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ आपके फेसबुक में जाके आप चीजें सर्च कर रहे होते हो। ठीक है, आप फिल्टर लगा सकते हो, जैसे आपने कोई अरूज स्लीम ढूंढनी है आपने, ठीक है, आप जाओगे जाके वहाँ पे जाके चीज सर्च करोगे, ठीक है, और वहां पे जाके बंदा मिल जाता है। ठीक है, ऐसे होते हैं। वो क्या है, वो लोगों का सर्च इंजन। गूगल इंफॉर्मेशन का सर्च इंजन है। लिंक्डइन प्रोफेशनल का सर्च इंजन है। अगर मैंने ढूंढना है कोई दुनिया लाहौर में एसईओ एक्सपर्ट कितने हैं, मैं जाऊंगा लिंक्डइन में जाकर लिखूंगा एसईओ एक्सपर्ट, वहां पे इतनी मल्टीपल लोग दिखा देगा मुझे एसईओ एक्सपर्ट के अगेंस्ट। तो ये मल्टीपल सर्च इंजन है। सर्च इंजन वो हर एक इंजन होता है जहाँ पे जाके सर्च किया जाए। ठीक है, इनको सर्च इंजन कहा जाता है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन हम लोग बात करते हैं हर एक चीज को जिसमें आप लोग अपने आप को ढालते हो, ऑप्टिमाइज कर रहे होते हो उस एक चीज के अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं, तो आपका ऑप्टिमाइजेशन सर्च इंजन के रिगार्डिंग क्या बात करता है कि अपने आप को ऑप्टिमाइज करना है, अपनी वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज करना है इतना ज्यादा कि वो सर्च इंजन पे रैंक हो। ठीक है, सर्च इंजन उनको शो करे उस वेबसाइट्स को, इसको आप लोग ऑप्टिमाइजेशन कहते हो। और उसको आप ऑप्टिमाइज करते हैं किस तरह से? गाइडलाइंस करके, आप पॉलिसीज गाइडलाइंस इन चीजों को फॉलो करते हुए आप सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करवा रहे हो। और ये आपका दूसरा स्टेज होता है इन टर्म्स ऑफ काम करने का। पहले में तो आपने वेबसाइट डेवलप कर ली, वेबसाइट डेवलप हो गई, वेबसाइट डेवलप करके आपने सब कुछ कर दिया, अब आपका काम आता है बेचना। ठीक है, बेचने के लिए आप इसमें पहले जो स्टार्टिंग करते हो एसईओ से स्टार्टिंग करते हो। एसईओ चीज वैसे दुनिया में दो तरह से चीज बेच सकती है आपकी, अगर मैं बात करता हूँ ऑनलाइन की। या तो तुम एसईओ करो या तुम पीपीसी करो, ये दो चीजें।
पीपीसी के आपके लेक्चर्स आ गए, पीपीसी में वो होता है, इस पे आप ऐड चलाते हो, आप ऐड चला के चीज बेचते हो या एसईओ करके चीज बेचते हो। सीपीसी के रखते पीपीसी, हाँ पीपी मर्जी होती है आपकी अपनी। पीपीसी में आप पैसे पे करते हो, हैं। पैसे अगर आपके पास है, इन्वेस्टमेंट है, आप ऐड चला दो, ठीक है। अच्छा, एसईओ में क्या होता है कि एसईओ में आप कोई पैसे नहीं पे करते, आप फ्री ऑफ कॉस्ट सर्च इंजन की गाइडेंस को फॉलो करते हुए, पॉलिसीज को फॉलो करते हुए आप गूगल के पहले पेज पे रैंक करवाते हो वेबसाइट्स में, ठीक है, अपने कीवर्ड के अगेंस्ट। इसमें सबसे पहले समझो बात कीवर्ड की। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कीवर्ड्स, आप किन कीवर्ड्स के अगेंस्ट रैंक करना चाहते हो। अभी जो आप गूगल पे सर्च करते हो आपके लिए वो सिर्फ सर्च है, ठीक है, आप जब जो भी जाके सर्च किया सर्च कर दिया। लेकिन अब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, तो वो सिर्फ सर्च नहीं है, वो एक कीवर्ड है हमारे यहाँ की। और उस एक कीवर्ड की एक वर्थ है, एक वॉल्यूम है। वर्थ और वॉल्यूम की बात जब मैं करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको वर्थ और वॉल्यूम की बात क्या है। अगर देखा जाए, आप ये देख रहे हो एसईओ को लाहौर के अंदर 22,000 लोग हैं जो हर मंथ एसईओ को सर्च करते हैं गूगल पे आकर। और इसकी जो कॉस्ट है इस कीवर्ड की, वो क्या है, 30 रुपीज है। हर एक आपकी सर्च की एक कॉस्ट और एक प्राइस, एक वॉल्यूम होता है, आप जो चीज सर्च करते हो। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग लिखूं, ये सीपीसी पे करते हैं। इस सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक का मतलब है, अगर तुमने ऐड चलाई है ना, अगर आप ऐड चला रहे हो, ऐड पे अगर एक बंदा एक क्लिक करता है तो एक क्लिक के कितने पैसे चार्ज किए जाएंगे, 1115.83 रुपीज। और ये एस्टिमेशन है। शुक्रिया। कुछ नाम क्या तुम्हारा? हाँ, सॉरी, जरकाम, 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 शुक्रिया। अगर आप ये करो, डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड को हम लोग सर्च करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड की देखिए सर्चेज। अब एसईओ की कम थी, डिजिटल मार्केटिंग की सर्चेज कितनी है, 40,500 मंथली सर्चेज है। और इसकी कॉस्ट क्या है, आप देख रहे हो वही बढ़ गई है, 1115.83 रुपीज पर क्लिक पे चली गई। ये आपकी कॉस्ट है, ये कॉस्ट है। अभी सिर्फ ये याद रखो कि ये कॉस्ट है, इस कीवर्ड की प्राइस है। अगर कल को मैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट ऐड चलाना चाहता हूँ ना, ये ऐड दिखाना चाहता हूँ लोगों को, जैसे एग्जांपल के तौर पे, अभी देख रहे हो ये जो ऐड आ गई, स्पॉन्सर लिखा हुआ, ये स्पॉन्सर क्या है, ये ऐड है, ठीक है। ये ऐड पे अगर मैं एक क्लिक करता हूँ ना, तो इसके 1115 रुपीज इस कंपनी से चार्ज कर लिए जाएंगे। क्लियर हुआ? ये आपकी कीवर्ड है, सॉरी। और ये आपको एस्टिमेट मिल रहा है, ये एग्जैक्ट प्राइस किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। और उसको हम लोग इन डेप्थ इन डिटेल डिस्कस भी करेंगे पीपीसी के अंदर इस प्राइस को। अभी देख रहे हो पहला लिंक ये आपका ऐड का है, स्पॉन्सर लिखा हुआ है, स्पॉन्सर, ये आपके एसईओ के रिजल्ट जो वेबसाइट रैंक हो रही है। जब आप कुछ भी सर्च करते हो, कुछ भी, गूगल उसके अगेंस्ट आपको इतने सर्च रिजल्ट शो कर रहा होता है, ये देख रहे हो, इतने सर्च रिजल्ट वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड के अगेंस्ट शो कर रहा है आपको, जो कि 3 बिलियन से अबव है। इतने सर्च रिजल्ट का मतलब है कि इतनी कंपनीज इस एक कीवर्ड के अगेंस्ट गूगल आपको शो कर रहा है। और अकॉर्डिंग टू गूगल 80% लोग जो गूगल पे पहले 3 लिंक शो होते हैं, उन पहले 3 लिंक को क्लिक करते हैं 80% अबाव। बल्कि मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कितने आप लोगों में से ऐसे लोग हैं जो आज तक गूगल के सेकंड पेज पे गए? कितने लोग? तुम क्या करने गए थे वैसे? नहीं, आपने देखा
पूरी क्लास में सिर्फ एक बंदा है जो कि गूगल के सेकंड पेज पे गया, वरना कोई जाता ही नहीं है। सारे गूगल के पहले लिंक को ही, पहले 3 लिंक्स, और पहले जो 3 लिंक्स शो हो रहे हैं आपको, इसको हम लोग गोल्डन लिंक्स भी कहते हैं। क्योंकि इन गोल्डन लिंक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप एक दफा रैंक हो गए गूगल के पहले पेज के ऊपर, अब पहले 3 लिंक्स में शो हो गए, आपकी सेल चुटकियों में होती है, चुटकियों में। आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक चला जाएगा, मल्टीपल लोग चीजें बाय करना स्टार्ट कर लेंगे आपसे, अगर आप पहले पेज पे शो। समझ आई? इतनी बात क्लियर है? और हमारी जो एसईओ होती है, हमारी सारी एसईओ गूगल के पहले पेज पे लाने के लिए होती है। आप चाहते हो कि आप गूगल के पहले पेज पे आओ किसी भी तरह से, ठीक है? हमारा फोकस, एसईओ का मेन फोकस यही होते हैं आपके, ठीक है? 3 फोकस होते हैं आपके एसईओ के। पहला, आपकी वेबसाइट का कंटेंट, जो वेबसाइट पे तुम कंटेंट लिख रहे हो ना, वो का पहला फोकस है एसईओ, ठीक है? वो बहुत अच्छा कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट पे कोई सेल्समैन नहीं होता। वेबसाइट पे जो चीज आप कन्विंस कर रही है ना, वो आपका कंटेंट है, ठीक है? सेकंड होता है आपका यूआई यूएक्स डिजाइन, वेबसाइट किस डिजाइन से बनाई हुई है आपने, डिजाइन कितना अच्छा है, वो आपका मैटर करता है। और तीसरा आपका है सबसे बड़ी चीज, कि आप गूगल के पहले पेज पे रैंक कीवर्ड के अगेंस्ट। ये 3 चीजें एसईओ के थ्रू हम लोग अकम्प्लिश करने की कोशिश करते हैं। समझ आया? अब हम तीनों चीजों को डिस्कस करते हैं इन डेप्थ जाकर। मैं आपको 2 वेबसाइट शो करता हूँ। अच्छा, ये देखो, पहली वेबसाइट ये वाली है, ठीक है? मैं 2 वेबसाइट्स है, 2 वेबसाइट में दोनों लैपटॉप सेम है, ठीक है? प्राइस भी सेम है, मॉडल भी सेम है, सब कुछ सेम है। अब आप लोग मुझे बताओ, कौन सी वेबसाइट से आप लैपटॉप बाय करोगे? पहली वेबसाइट ये वाली है, ये टाइटल दिया हुआ है, उसने से बताया हुआ लेनोवो का लैपटॉप है, स्लिम 3 है, ये प्रोसेसर है, ये सब कुछ है। उसने बताया हुआ डिलीवरी कहाँ से करनी है, लाहौर से करनी है, इस्लामाबाद से करनी है। व्हाट्सएप मैसेज करे, ऐड टू कार्ट करे। यहाँ पे उसने स्पेसिफिकेशन बता दिया आपको, स्पेसिफिकेशन करने के बाद यहाँ पे उसने डिटेल बता दिया आपको सारी। यहाँ पे रिव्यू आ गए, कोई रिव्यू है तो मिल जाता, अगर नहीं अभी तक कोई रिव्यू नहीं है इधर। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आ गए, कोई सवाल है इस प्रोडक्ट के रिलेटेड, ठीक है? ये प्रोडक्ट है, और आप यहाँ पे चैट नाउ जो भी है कर सकते हो। और यहाँ पे उन्होंने व्हाट्सएप की ऑप्शन दिया, अगर तुमने बात करनी है मेरे से बात कर लो, ठीक है? ये चीज़ें, एक ये वेबसाइट है, एक ये वेबसाइट है लैपटॉप की। इसमें उसने बताया हुआ ये लैपटॉप है, ये स्पेसिफिकेशन है, इसमें विंडोज 11 रैम, ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें हैं। ये स्पेशल ऑफर्स है इसमें, जो अभी आप हम लोग दे रहे हैं स्पेशल ऑफर्स में, ठीक है? जो आपको डिस्काउंट रेट या ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है, ठीक है? फिर उसने कहा है कि इंस्टॉलमेंट में अगर आपको चाहिए, आप इंस्टॉलमेंट के अंदर भी ले सकते हैं लैपटॉप को, आपकी मर्जी है। देखो डील ऑफर्स उसने बता दिए कि अगर आप अभी अप्लाई करते हैं तो आपको इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप इसके साथ करते हो अभी डिस्काउंट मिलेगा, अगर तुम ये कूपन लगाते हो तो $60 का डिस्काउंट मिल जाएगा, ऐसे फला फला आपको डिस्काउंट मिल जाएगी आपको। उससे सारे डिस्काउंट बताए हुए आपको। फिर उसने आपको पर मंथ की ऑप्शन भी दी हुई है, कि अगर आपने इसको वो करना है, इंस्टॉलमेंट में करना है, इंस्टॉलमेंट करने के लिए भी उसने आपको बताया हुआ है कि अगर तुमने इंस्टॉलमेंट करना है, इंस्टॉलमेंट कर लो आपको।
फिर यहाँ पे तुम मतलब पोस्टल कोड लगा सकते हो, डिलीवरी बताई हुई है, फ्री कलेक्शन बताया हुआ है, एंड रिपेयर के बारे में बताया हुआ है कि अगर तुम्हें कुछ रिपेयर करवाना हो, कुछ भी करवाना हो, तो जो ये वेबसाइट है ये रिपेयर भी करती है आपके। यहाँ पे उसने इमेजेस दे दी सारी, यहाँ पे उसने आपको बता दिया क्या क्या चीजें हैं, स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे लैपटॉप के साथ डील बता दी उसने, इस लैपटॉप के साथ ये चीजें भी आती है, अगर तुमने बाय करनी है तो ये सारी चीजें पैकेज बता दी उसने कि ये एंटीवायरस, विंडोज, हर एक चीज इस लैपटॉप के साथ बाय की जाती है। अगर तुम करना चाहते हो तो ये पैकेज बना के टोटल आपका इतना बनता है और इतनी सेविंग्स आपकी होगी, ठीक है, इतने डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में उसने प्रॉपर्ली आपको बताया हुआ है कि ये इमेज है, ये प्रोडक्ट है, ये सब कुछ है, ये सारी चीजें हैं, ये सारा कुछ, सारा कुछ, ये सारी देखिए डिटेल, सारा डिटेल आपकी आ गई, ये सारी डिटेल ही अभी तक आ रही है। यहाँ पे उसने स्पेसिफिकेशन बता दी कि आपकी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन क्या है, स्पेसिफिकली, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर रिव्यू बता दिया, देख लो जिन लोगों ने रिव्यूज दिए हुए हैं, किस टाइप का लैपटॉप है, क्या क्या रिव्यूज है, ये सब कुछ। यहाँ पे उन्होंने डिलीवरी और रिटर्न के बारे में बताया हुआ है कि कितनी दिन में डिलीवरी आपकी पहुंच जाएगी। अगर तुम ऐड टू कार्ट करते हो इतनी डिलीवरी पहुंचेगी, अगर इस टाइम में मंगवाते हो इस टाइम पे कर लो, ठीक है, नेक्स्ट दिन में कितनी डिलीवरी है आपकी, आप डिलीवरी को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। डिलीवरी पे अपनी आप अपनी रिस्ट्रिक्शन बता सकते हो जो भी आपकी है, ये सारा उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है, आपके एक ही जगह लैपटॉप है। अब मुझे बताओ तुम कहाँ से लैपटॉप बाय करोगे, एक ये जगह है, एक ये जगह है, यहाँ से, क्यों? हाँ, ठीक है। लेकिन ये सारा कुछ रिव्यू, कंटेंट, ये सब कुछ करने के लिए ये कहाँ है, सारा कुछ आया वेबसाइट पे, कंटेंट ने कन्विंस किया आपको। अगर देखा जाए इसने आपको कंटेंट ज्यादा दिया, अगर रिव्यूज ना भी होते ना, जब भी आप लैपटॉप के लिए चूज इसको ही करते हैं, इसका डिजाइन अच्छा है और कंटेंट में उन्होंने आपको ऑप्शंस बड़ी ज्यादा दी थी, आपको इंस्टॉलमेंट के बारे में बता दिया उन्होंने, खोल खोल के हर एक चीज बताई है उन्होंने आपको कि अगर डिलीवरी करवाते हो तो इतना टाइम लगेगा, डिलीवरी नहीं करवाते इतना टाइम होगा, अगर पैक पैक करवाते हो, शैप शिप करवाते हो, जो मर्जी करवाना है, उन्होंने सारी चीजें आपको इन डेप्थ इन डिटेल बताई। लैपटॉप मैंने कहा दोनों सेम ही थे, प्राइस भी दोनों सेम थी, बस इसको अगर इस क्वालिटी को देखते हो ना, इस क्वालिटी को देख के आपको लगता है चीप है, और ये आप कितनी की प्राइस, 1 लाख से अबव की प्राइस खर्च कर लो। जब 1 लाख से अबव की प्राइस कस्टमर खर्च करता है ना, तो कस्टमर किसी चीप जगह पे जाकर खर्च नहीं करता, वो उस जगह से खर्च करेगा जो उसे महंगी दिखेगी, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। एप्पल आपका इसी चीज का फायदा उठाता है, एप्पल ने अपने तीनों मोबाइल्स में कोई स्पेसिफिकेशन बड़ी चीज नहीं दी उसने, बस उसने ब्रांड बना दिया अपना। और अकॉर्डिंग टू स्टैट्स 50% लोग एप्पल की लोगों की वजह से बाय करते हैं, क्यों? क्योंकि उसने ब्रांड बना दिया अपने आप को, वो जो करेगा ना, जो बेचेगा, अब चीज बिकेगी बिकेगी। टेस्ला ने अभी रिसेंटली क्या था, उसने वो निकाली सीटिया, विसल नहीं होती, विसल, विसल निकाली। आप टेस्ला की वेबसाइट पे जाओ, टेस्ला की वेबसाइट में वो गाड़ी के अलावा भी बहुत सी चीजें बेचते हैं करने के लिए, आप जाओ जाके विसल देखो, विसल निकाली। फिर उसने आई थिंक वो निकाली, हाँ, नहीं विसल नहीं होती जो कैसे विसल बजाते हैं, बस है भी बनाई, प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, आउट ऑफ स्टॉक चला गया, लॉन्च हुआ आउट ऑफ स्टॉक चला गया। टेस्ला ने वो निकाली, क्या कहते हैं, क्या था प्रोडक्ट, ऐसी प्रोडक्ट निकाला था, हाँ, आई थिंक वो निकाली, जो इनका वो नहीं होती शराब, जो सोडा जो होती है, वो निकाली और उसका डिजाइन निकाल दिया ऐसे करके, बोतल निकाली, वोडका, कमाल बेटा, वो चीज, वो निकाली, प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, लॉन्च होते साथ ही ऑटो स्टॉक चला गया, इतना भी। ये बल्कि दूर मत जाओ, एप्पल पे चले जाओ, एप्पल ने आईफोन 15 प्रो मैक्स की प्राइस सेम निकाली थी जो आईफोन 14 प्रो मैक्स की प्राइस थी, टोटल सेम थी। जैसे प्रोडक्ट हुआ, अब उसकी प्राइसेस वो जाने लगी, आउट ऑफ स्टॉक जाने लगी, एप्पल ने प्राइस इंक्रीज कर दी, और
प्राइस ऐसी वैसे इंक्रीज नहीं कि $2000 पर इंक्रीज किया प्राइस एप्पल आईफोन 15 प्रो मैक्स को और आईफोन 40 प्रो मैक्स। ये ब्रांड है, बस आप इस ब्रांड का फायदा उठाते हो। जो मैंने ऐसे पहली चीज डिस्कस की थी ना कंटेंट की, वो आपका ये कंटेंट है, देख रहे हो। आपको मैंने ना कन्विंस किया, ना मैंने आपको कुछ बताया, ना कुछ की। आप जो कन्विंस हुए वो वेबसाइट के कंटेंट के ऊपर जाकर कन्विंस हुए। दूसरी चीज, वो इसका यूआई यूएक्स डिजाइन। ये डिजाइन देख रहे हो, ये चीजें यहाँ पे ये ऐसे शो हो रही है, यहाँ पे आपको यहाँ पे चीज शो हो रही है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन रिव्यू आपको इस तरह शो हो रहा है, खोलो फिर इसको बंद भी कर सकते हो। ये यूआई यूएक्स डिजाइन, जितना अच्छा डिजाइन बनाओगे उतना यूजर इंप्रेस होता है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ एक और चीज का, एप्पल की वेबसाइट दिखाता हूँ। जो उसने आईफोन 15 के लिए पेज बनाया। नहीं नहीं, इन टर्म जैसे मैंने कहा कि ना, मैंने ये नहीं बताया आपको डॉट पी की है या ये डॉट को यूके है चीज का है। इसकी देख लो, पाकिस्तानी कहते हैं पाकिस्तानी ब्रांड चलते नहीं है, जाओ जाके सर्च करो रास्ता ब्रांड। रास्ता है ब्रांड है, कपड़ों का ब्रांड है। कपड़े हैं, 6 लाख से कपड़े स्टार्ट हो रहे हैं उसके बेचना। जस्टिन बीबर ने उसके कपड़े पहने, रणवीर सिंह ने, मल्टीपल बॉलीवुड एक्टर उसके कपड़े पहने हैं रास्ता ब्रांड के। और वो क्या, वो 3 कजन है जिन्होंने ये स्टार्ट किया। कोई खास चीज नहीं है। हाँ, और उन्होंने वो रास्ता ब्रांड चला दिया। ये तो आप पे, आप ब्रांड को चला कर चला रहे हो। मैंने कहा ना, डेवलप करना चीज कभी मुश्किल काम नहीं है, चीज बेचना मुश्किल है। अगर तुम्हें बेचना आ गया ना, मैं तुम्हें पावर बताता हूँ बेचने की कितनी पावर है। अगर मैं तुम लोगों को कहता हूँ, जो भी तुम लोग बेच रहे हो, समझ लो तुम सारे बिजनेस ओनर हो, सारे इन्वेस्टर बैठे हो, मैं कहता हूँ मुझे अपना प्रोडक्ट दो, मैं एक दिन में आपके प्रोडक्ट की 100 सेल निकलवा दूंगा, या 100 प्रोडक्ट बिकवा दूंगा आपके। मेरे से काम करोगे? करोगे नहीं करोगे? अब मैं जितना मर्जी पैसा मांगू आपसे, आप दोगे नहीं दोगे? आप दोगे, आपको देना मजबूरी है, क्योंकि मैं एक दिन में 100 प्रोडक्ट सेल करवा रहा हूँ। कितने लोग आपको ये चीज कह सकते हैं? मैं कह रहा हूँ तो मैं किसी बेस पे कह रहा हूँ ना। इसको पावर कहते हो आप, ये पावर होती है आपकी। ये पावर तुम कहीं भी दुनिया में ले आओ ना, मैं भी जाऊँ, मैं जाके किसी दुकानदार को जाकर बोलूँ ना, मुझे प्रोडक्ट दे, मैं पार्टनरशिप करना चाह रहा हूँ, मैं आपका प्रोडक्ट बिकवा सकता हूँ, मैं बिकवा सकता हूँ, क्योंकि मैं जान अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। आप किसी भी, अभी आपके पास क्योंकि अभी कोर्स है, कोर्स में मल्टीपल चीजें हैं, आप हर एक कोर्स में एक्सपर्टीज नहीं बन सकते। वर्डप्रेस डेवलपर एक बहुत वास्ट फील्ड है। अगर वर्डप्रेस डेवलपर बनना चाह रहे हो, वर्डप्रेस डेवलपर ऐसा बनो कि आपसे बड़ा कोई डेवलपर ना हो। आप कहो कि मुझे ये कुछ भी दे दो दुनिया में, मैं ऐसे बना दूंगा वेबसाइट। अगर आप कह सकते हो तो फिर आपकी वर्थ है। पॉइंट समझ आया? सिर्फ ये है कि आप कितने एक्सपर्टीज रखते हो अपनी फील्ड के अंदर। और एप्पल आप देखो, एप्पल की ब्रांडिंग क्या है, एप्पल आपको कहता है क्या है? एप्पल यही तो कहता है कि वो उससे बड़ा कोई मोबाइल फोन है ही नहीं दुनिया में, उससे अच्छा, उससे पावरफुल, उससे ज्यादा प्राइवेसी रखने वाला मोबाइल फोन कोई है नहीं। वो ये चीज रख के तो बेचता है, और वो ये प्रोवाइड भी करता है। मैं आपको एम ही बताऊं, फजूल बताऊं, लेकिन मैं सैमसंग को पकड़ूं, हालांकि मेरा मोबाइल सैमसंग और आईफोन का दोनों प्राइस सेम ही है तकरीबन, ठीक है। लेकिन दोनों को पकड़ने के बाद आपको फर्क महसूस होता है कि आईफोन को पकड़ने से पहले और उसको पकड़ने से पहले। तो ये सब कुछ छोड़ो, मेरी अम्मी ने लिया आईफोन लिया, एप्पल आईफोन, और उन्होंने कहा, क्योंकि मैं पहले सैमसंग था, वो अभी सैमसंग से लेके आईफोन पे आई है, तो उन्होंने कहा कि इसको पकड़ के महसूस होता है कि महंगी चीज। डिजाइन के, प्राइवेसी, आप अपने जितने सारे सेलिब्रिटीज हैं उनके हाथ में आप एप्पल देख रहे होते हो। वजह क्योंकि एप्पल आपको प्राइवेसी बहुत देता है, आपका डेटा चोरी नहीं होता। अभी तो आपको पता चलेगा, अभी हम डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टिंग ले रहे हैं, अभी आपको पता चलेगा जो आप वेबसाइट डिजाइन करते हो तो आपका कितना डाटा चोरी होता है। हम बहुत ज्यादा, हमें ये भी पता चल रहा होता है, अभी आप देखोगे कि अगर तुम वेबसाइट पे आए हो, वेबसाइट पे जाकर जो जो तुमने चीजें परचेज की है ना, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग आ जाती है मेरे पास। मैं देख सकता हूँ
इस चीज को कि आपने कहाँ मेरा माउस लाया अपना, डिस्काउंट पे आपने 2 दफा ऐसे माउस ला के फिर क्लिक किया है, फिर क्लिक करने के बाद पहले इसको देखा है, 5 मिनट इसको देखते रहे हो, ये सारी वीडियो मिल जाती है मुझे। ये भी आप डाटा देख रहे हो तो अरे डाटा भी रेगुलर मोबाइल पे यूज कर रहा है तो वहां पे तो नहीं। वहां पे भी आपको मिल जाएगा, सारी बहुत रिकॉर्डिंग। अच्छा लग रहा है। माउस नहीं, आपको वो दिखाई देगा, गोल कलर का स्क्रॉल दिखाई देगा, वो चीज है। तो अभी तो ये भी स्टार्टिंग है, हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि कितना ज्यादा डाटा आपके पास आता है, इन्हीं डाटा के बेस पे आपको टारगेट किया जाता है। आपका बारे में ये चीज तरह तो पता चलता है कि आप क्या देखना पसंद कर रहे हो, क्या चीज पसंद करोगे, क्या चीज पसंद नहीं करोगे, ऐसी तो पता चलता है। और ऐसी ही चीज बिकती है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे ये पता चल जाए कि जरकम को मीठा पसंद है, बस ये डाटा आ जाए, जरकम को मीठा पसंद है। अब इसका मतलब है मुझे ये पता चल गया मीठा पसंद है, अब मैं इसको कोई भी मीठी वाली चीज बेच सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसे मीठा पसंद है। सिर्फ मुझे आपकी पसंद और ये चीज पता चल जाए, और इसी डाटा पे इतनी बड़ी मार्केटिंग होती है, आप सोच नहीं सकते। अभी तो आप सारा डाटा गैदर करते हो, आप ये जब आप ऐड चलाओगे, अभी जब देखोगे ऐड चलाते वक्त हमें ये भी तक पता होता है कि आपका अपना घर है या आपका अपना घर नहीं है, हमें पता होता है। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन आपने कहीं डाली नहीं हुई। आप ना फेसबुक देखो, आपकी पसंद नापसंद जानना मेरे लिए बहुत ईजी है। ठीक है तो बता दो। मैं फेसबुक में जाऊँ, फेसबुक में जाके मैं आपके चैनल जाके देख लूँ कि किन चैनल्स को आप लोगों ने लाइक किया हुआ है। खाने पीने के चैनल को लाइक किया, इसका मतलब आप खाने पीने में इंटरेस्ट रखते हो। कपड़ों को लाइक किया हुआ है, इसका मतलब आप लोगों ने कपड़ों को किया हुआ है। मैं आपके सिर्फ लाइक्स देखता रहूँ ना, मुझे पता चल जाएगा तुम क्या चीजें पसंद करते हो, और मैं उस पर जाके चीज बेच सकता हूँ आपको। ये सिंपल मैंने एक टेक्निक बताई है मार्केटिंग की आपको। सर लाइक से कर फाइट किए हो। सर ये एक हिसाब से तो होता है ना कि अगर आप इंस्टाग्राम जैसे स्क्रॉल कर रहे हैं, अगर आपने देखिए हुई चीज आगे अपलोड है। आपको शो होती है। कितने लोग से ऐसा हुआ है करने के लिए कि एक ऐड पे क्लिक किया हो, पे ऐड ने आपको मल्टीपल दफा वही शो करता हो। ऐसे ही करते हैं। ये मार्केटिंग होती है, क्योंकि ऐड को पता चल जाता है कि आपने उसकी ऐड पे क्लिक किया। अब वो उसको पता चल गया कि इसने एक दफा क्लिक किया, अब वो आपको ऐड शो करती रहेगी। ये सबसे बड़ी केस स्टडी होती है। ये बल्कि आप जाओ अभी अभी, बल्कि अगर आप लोगों का दराज का अकाउंट है वो दराज पर पता चल जाएगा। अगर आप लोगों ने दराज का अकाउंट बनाया हो ना, जाओ जाके कोई प्रोडक्ट जाके ऐड टू कार्ट करो। सही बात है सर, उसके बाद वो पागल हो जाते हैं ऐड पे ऐड, ऐड पे ऐड। ऐड नहीं दिखाएगी, वो आपको ईमेल करेगी। हाँ जी, हाँ जी, मेरे आती सर वो। पहले मेल आएगी कि अपने ऐड टू कार्ट को प्रोडक्ट को चेकआउट कर ले, आपने रखा हुआ है पिछले 20 दिनों से, आपने नहीं खोली ईमेल। फिर वो आपको ईमेल करेंगे कि आपके ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट में 10% डिस्काउंट चल रहा है, कर ले चेकआउट। आपने नहीं किया, आपने खोला, आपने द्रास पे नहीं गया, फिर वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब वो कुत्ते हो गया, अब वो आगे पीछे पड़े रहेंगे। अब उसने पता चल गया उसको कि जब मैंने उसको 10% बोला ना, इसने ईमेल खोल के देखी है, अब जो भी रोला है ना इसका डिस्काउंट पे ही रोला है। अब वो आपको अगली ईमेल करेंगे 50% डिस्काउंट पे, ये लो 50% डिस्काउंट करो, चेकआउट करो, और आप कर लोगे। आप लोग क्या समझते हो, आप लोग चीज क्या अपनी मर्जी से बाय कर रहे होते हो? आपको चीज दिखाई दे रही होती है तो आप चीज बाय करते हो मार्केट में। जल्दी से मैं सवाल का जवाब दो, मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म बताओ जो कि टिकटॉक जैसे सिमिलर प्लेटफॉर्म हो। हाँ, स्नैप वीडियो और और इंस्टाग्राम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मुझे जल्दी से बताओ ऐसे कोई प्लेटफॉर्म जिसपे जाके मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, कॉइन्स की ट्रेडिंग, ये जो बिजनेस है ना, बाइनेंस और फॉरेक्स और पेमेंट, ठीक है, ठीक है, सही। और कोई? अब मुझे ये बताओ कितने लोगों ने प्लेटफॉर्म यूज किया खुद? ये वाला इनमें से। इनमें से कोई प्लेटफॉर्म यूज किया जो रिकमेंड किया मुझे यूज किया खुद? हाँ जी सर, बड़ा नुकसान कितने लोगों ने किया? अरे जिन लोगों ने रिकमेंड किया उन लोगों ने यूज किया, सारे प्लेटफॉर्म यूज किया। सारे नहीं, मैंने भी रेट किया था। आप देख लो, स्नैप वीडियो आप मुझे रिकमेंड कर रहे हो, कितने लोगों ने वो डाउनलोड किया? लेकिन आप लोगों ने रिकमेंड कर रहे हो, हालांकि हम लोगों ने डाउनलोड नहीं की हुई। सर ऐड में आ जाती थी सामने। मैं कोई बात मुझे पता है, सामने सर वो जब टिकटॉक हुआ था ना बैन तब किया। तब किया था, हाँ वो हुआ है। कुछ लोगों ने की होगी, कुछ लोगों ने जेन्युइन रिकमेंडेशन दी होगी, कुछ लोगों ने रिकमेंडेशन मुझे ऐसी ही बस दे दी, उन्हें नाम सुना और रिकमेंडेशन दे दी। हालांकि ट्रेडिंग वाली चीज में तो मेरा पैसा इन्वेस्ट होना है, और उसकी भी रिकमेंडेशन आप लोगों ने दे दी मुझे, हालांकि आप लोगों ने यूज किया है या नहीं किया, उसकी वजह क्या है? कि आपने मुझे अगर देखा जाए, बात सवाल ये सामने है, आई है।
रिकमेंड कैसे किया आपने मुझे? या आपने कहीं ना कहीं चीज देखी तो रिकमेंड किया? स्नैक वीडियो ने 3 मंथ से 4 मंथ उन्होंने इतनी ज्यादा एड चलाई थी कि महिरा खान के ऊपर वो सब पे एड चला चला के कि 16 मिलियन प्लस डाउनलोड हो गई थी उनकी 3 से 3 to 4 मंथ के अंदर। ऑक्टा एफएक्स ने तो उसको रखा था ना, जायद जो है वो इन्फ्लुएंसर है ना अपना पाकिस्तानी जो कनाडा में है, जैद अली आई थिंक, जो फनी शॉर्ट्स बनाता था, उसको रखा था। उसको ऑक्टा एफएक्स ने रखा था, बाइनेंस, इन सब ने बहुत ज्यादा ऐड चलाई है। इसलिए आप लोगों के नाम पता है, आप लोगों को नाम पता है। हालांकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं मुझे नुकसान हुआ है और फिर भी रिकमेंड कर रहे हैं। कमाल है, मतलब हालांकि नुकसान हुआ है, आप लोग रिकमेंड कर रहे हो, आप लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गुजरा और रिकमेंड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि बस कन्विंस हो चीज से। आपको कन्विंस करना ही ये काम होता है मार्केटर्स का। और अपनी अब सोच इस तरह डेवलप करो कि लोगों को कन्विंस किया जाए। लोगों को कन्विंस करना बहुत ईजी है। आप थोड़ी बहुत बात करो उनके, मतलब कि वो चीज बाय कर लेते हैं। सिर्फ चीज को समझना सीखो। अभी मैंने कंटेंट में डिस्कस किया था, अब मैं आपको यूआई यूएक्स दिखाता हूँ चीजों का। ये भी यूआई यूएक्स हम लोगों ने दिखाया था, देख लो, ये भी यूआई यूएक्स दिखाया था। अब मैं आपको एप्पल का यूआई यूएक्स दिखाता हूँ, ये देखो। मजा आ रहा है? अब देखते रहो बस। ये देखो, ये बल्कि मैं इसको थोड़ा नीचे करूँ ना, इसकी ये चीज तो बड़ी मजेदार है। ये जो शो होता है, इसको हटा ही नहीं सकता मैं। नहीं। अबे देखो यहाँ पे ये पहला स्क्रॉल था, फिर यहाँ पे जाके ये देखो, चेक करो। वह है ना, ये कलर भी चेंज कर सकते हो आप। देखो है, ये फिर 6.7 में चलेगी स्क्रीन, चलिए है, चेक करो। फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कुछ बताया नहीं उसने, ये देखो, देख लो, वो देखो, ये देख लो कैसे आई चीज। यार चीज नोट नहीं की, देखो ये चीज आती है, देखो यार, कमाल देखा क्या यूएक्स दिया उन्होंने। ये देखो, ये देखो, देख के पता चल रहा है कोई चीज निकाली है। मुझे लगता है एप्पल जहर है। हाँ, मुझे नहीं एप्पल पसंद, मैं सैमसंग यूजर हूँ। लेकिन देख रहे हो, चीज देखो आप, देखो जूम भी कर दिया लड़की को। और अभी वेबसाइट से मिडल में गई है, अभी एंड पे गई नहीं है। ये देखो, ये सिर्फ एक पेज बनाया है आईफोन 15 की प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। सारे फंक्शन, सारे देख लो, हर एक चीज बताई भी हुई है। और उसके अगेंस्ट अलग अलग प्रोडक्ट बताए हुए हैं, आपको पेज बनाए हुए हैं। चेक की मेहनत। हाँ, सैमसंग भी दिखाता हूँ, मैं सैमसंग ही देखी नहीं। सैमसंग S23 अल्ट्रा है ना इसके अगेंस्ट। S23 अल्ट्रा है जो कि आपको आईफोन 15 के अगेंस्ट से दिया है सैमसंग ने। ये ये सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये पहला है, ये अच्छी होनी चाहिए, मैंने अभी तो देखी नहीं है, लेकिन ये अच्छी होनी चाहिए। ये आ रहा है टैका दे रहा हूँ, टैका दे रहा है अमीर। ये देखो, इसकी वेबसाइट भी काफी बड़ी है। हाँ, हाँ, ये टेम्पलेट है ना, ये टेम्पलेट है, प्रोडक्ट को डिजाइन करने का टेम्पलेट है। नहीं, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, मुझे एप्पल की ज्यादा अच्छी लगी। एप्पल की अच्छी थी। उन्होंने काम किया हुआ वेबसाइट के ऊपर।
ये आपका यूआई यूएक्स डिजाइन होता है। यूआई यूएक्स, यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस, ये आप। और अब तीसरी चीज होती है, अब देखा आपने ये वेबसाइट डिजाइन कन्विंस हो गई तो मैं एप्पल आईफोन 15 बाय करने के लिए सिर्फ वेबसाइट का कंटेंट और डिजाइन देखते हुए हो गए कन्विंस? इधर लेना चाहते हैं। लेना सैमसंग ही है, वेरी गुड। लेकिन कहने का मकसद हुआ आपके यूआई यूएक्स ने और आपके कंटेंट ने कन्विंस किया आपको चीज बाय। तो एसईओ का दो पर्पस फुल हो गए एसईओ के। तीसरा पर्पस क्या था आपका एसईओ का? कीवर्ड के अगेंस्ट नंबर 1 पे शो होना। अगर आप देखो, मैं शुरू में एप्पल आईफोन 15 प्रो मैक्स का जो मैंने ये पेज खोला है, ये मैंने गूगल पे जाके क्या किया, सर्च। और सर्च करने के अगेंस्ट मुझे जो वेबसाइट का पहला लिंक आया मैंने उसको क्लिक किया। ऐसा ही है, पहला लिंक आया तो ही मैंने क्लिक किया। अगर पहला लिंक ही नहीं आता तो मैं क्लिक कर सकता, एप्पल ओपन होती। तो इसका मतलब ना तो मैं यूआई यूएक्स देख पाता एप्पल का, ना मैं उसका कंटेंट देख पाता। सबसे पहली चीज क्या इंपॉर्टेंट होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? गूगल पे रैंकिंग आपके कीवर्ड के अगेंस्ट। वंस आपका कीवर्ड रैंक हो गया गूगल पे, फिर आपका यूआई यूएक्स और कंटेंट सारा काम करता है, सेल वो प्रोड्यूस करता है। इसको इसी तरह से ले लो कि दुकान में, एक दुकान आपने ओपन की एमएम पे मेन जगह पे, ठीक है, और आप बंदे को दुकान में लेके आ गए। आप दुकान में एक दफा बंदा आ गया ना, अब जैसे मर्जी तुम सेल्समैन हो चीज बेच ही दोगे उससे, जब एक दफा दुकान में बंदा आ जाए। वो अगर दुकान में आ गया, अगर तुम अच्छे सेल्समैन हो तुम चीज बेच दोगे या कुछ ना कुछ तो बेचोगे लास्ट में। क्या मुश्किल काम क्या है? दुकान में बंदे को लेके आना पड़ा। क्लियर? इसमें कोई इश्यू, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इसमें कोई सवाल आप लोगों के, कोई क्वेश्चन है? अगर हम मतलब कोई चीज बाय कैसे करते हैं, हाँ, यही समझ में आता है। कोई चीज सेल करनी है तो बाय कैसे करते हैं? वो तो आपने सिंपल जैसे ये बाय नाउ लिखा हुआ है, मैं बाय नाउ करूंगा, ऐड टू कार्ट करूंगा, चेकआउट कर दूंगा, बाय हो जाएगी प्रोडक्ट। बाय करने से मतलब है आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन दे रही होती है, कोई भी वेबसाइट जहां पे भी प्रोडक्ट बिक रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन बाय नाउ की, ऐड टू कार्ट की, चेकआउट की। तो हम यहाँ से बाय करेंगे फिर अपनी वेबसाइट पे जाते हैं सही है। नहीं नहीं, अच्छा, सोर्सिंग एरिया। सोर्सिंग कह रही हो, हाँ हाँ, वो ठीक है मैं समझ गया पॉइंट, वो टॉपिक डिफरेंट है। तो हम सीखें। प्रोडक्ट प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग तो ई कॉमर्स में आती है, वो तो अमेजोन की क्लास में आती है प्रोडक्ट सोर्सिंग। यही बात है मेरा, अगर अमेज़न पे मैं ज़्यादा है चैनल प्रोडक्ट मैं लगाया उसका ऐसी होगा तो ग्राफिक्स हाँ कर सकते हो। वो इसमें कैसे फ्री होगा? तुम अगर तुम ये एसईओ समझ लो ना, गूगल की एसईओ समझ लो, जो मैं आपको गूगल की एसईओ समझा रहा हूँ, अगर तुम ये समझ गए ना, तुम यूट्यूब की एसईओ, फेसबुक की एसईओ, अमेजोन की एसईओ, दराज की एसईओ, सारी दुनिया की एसईओ कर लोगे, क्योंकि क्योंकि गूगल इज वन ऑफ द मोस्ट कंपेटिटिव जगह है जहाँ पे आप एसईओ में रैंक करवा देते हो। आप देख भी रहे हो कि आप अगर किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट, ये देखो आप कितने लोगों से पंगा ले रहे हो, 3 बिलियन अबव लोगों से पंगा लेते हो एक पेज पे लाने के लिए, नंबर 1 पे आने के लिए। अगर तुम इतने लोगों से जीत गए ना तो तुम दुनिया के किसी बंदे को जाकर बीट कर सकते हो। समझ आया? ये तो अमेजोन, रात गूगल क्या करे, बच्चे हैं, अमेजोन नहीं बच्चा, अमेजोन थोड़ा पावर रखता है लेकिन दराज तो बच्चा है। पीपीसी के अलावा नहीं होता, एसक्यू अच्छा होगा पीपीसी में काम करें। अमेजोन टॉपिक ही डिफरेंट है, अमेजोन तो बहुत डिफरेंट टॉपिक है अभी, एसईओ तो सर उसका भी कुछ करना पड़ता है ना। उसका एसईओ थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन मैंने तुम्हें कहा ना, मुबशर नाम है ना, मुबशर का तुमने गूगल का एसईओ समझ लिया ना, तो आप दुनिया में किसी चीज का भी एसईओ कर सकते हो, कि दुनिया में किसी भी चीज का। सर मेरी नियत इसलिए है मतलब मैं वर्डप्रेस करता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ।
ये मैं करूँगा न्यू डिग्री के इंटरेस्ट मेरा ई कॉमर्स से ही है, तो मैंने प्रोडक्ट को ना सेल करना है। देखो सारा कुछ मुझे पता है सोर्सिंग का। बहुत अच्छा, बहुत, मेरा वैसे पर्सनली खुद भी इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा हाँ जी, ई कॉमर्स में। तो है ना वो अपना ये वो मुझे नहीं है, पुलिस की ड्रॉप की सारी चल जाती है। मेन मसला जो है यही है, प्रोडक्ट से पता करे नंबर पे कैसे लेके जाए। हाँ सबसे ऑब्वियसली। पहला क्वेश्चन ही है, प्रोडक्ट रेटिंग तो काम ही कोई मुश्किल हो तो आप उसके साथ अमेज़न देते हैं अपना वो टूल किट है। अगर आपको टूल किट की समझ है तो आप ऑर्डर दे सकते हैं। नहीं, प्रोडक्ट सोर्सिंग बहुत बड़ा काम है। आपको पता है प्रोडक्ट सोर्सिंग के अपने अपने पूरे पर आवर है लोगों के जो करते हैं। अगर है ना लगते हैं 2 से 3 दिन लगते थे आपको, अगर आपको पता है तो, नहीं तो फिर आपको मिला के हाँ लगते हैं। बहुत। प्रोडक्ट सोर्सिंग होती है, प्रोडक्ट के सैंपल आते हैं, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन होती है, फिर प्रोडक्ट बाय किया जाता है। आप प्रोडक्ट सोर्सिंग एम ही नहीं करवाते। तब वो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होती है। चलो वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन एसईओ का नहीं था, थोड़ा सा वही तो क्वेश्चन आपको किया ये एसईओ क्लास स्टार्ट हुई है ना, ये एसईओ समझ लो। आप ये एसईओ समझ लोगे, आप सारे प्रोडक्ट कर सकते हो। ठीक है। आप लोगों ने पता मुझे अभी करके क्या ला के देना है? जो आप लोग की असाइनमेंट है, अभी के लिए आपका लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं हम लोग। सिंपल आप लोगों का काम है, सिंपल असाइनमेंट, बहुत सिंपल असाइनमेंट है। मैं कोई आपको टफ असाइनमेंट देता ही नहीं खाली। आप लोगों ने सिर्फ अपनी जो भी बिजनेस सोचा, जो भी बिजनेस, जो भी काम सोचा हो अपने काम करने में, मुझे उसके बारे में सिर्फ 10 कीवर्ड लिख के लेके आओ। वो 10 कीवर्ड जिसमें आप चाहते हो गूगल पे जाकर जब यूजर सर्च करते हैं, ठीक है, उसके सामने आपकी वेबसाइट नंबर 1 पे शो, वो कीवर्ड क्या थे? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एसईओ बेचता हूँ, मैं एसईओ सर्विसेज लाहौर में बेचता हूँ। मैं चाहता हूँ जब गूगल पे जाके कोई लिखना है एसईओ सर्विस, मेरी वेबसाइट टॉप पे है, मेरा नाम टॉप पे है। या लिखिए एसईओ इन लाहौर, मेरा नाम टॉप पे है। सिंपल, बस ऐसे कोई 10 कीवर्ड मुझे लिख के लेके आने हैं, जो आप चूज कर सकते हो। बेशक आप लिख के लेके आ जाओ पेज पे, बेशक आप एक्सेल पे कर लो, नोट पैड, वर्ड डॉक पे कर लो, कहीं भी कर लो। ठीक है, सिंपल एंड स्ट्रेट। अपने अपने अब हमारे इकट्ठे तो नहीं हो सकते ना। नहीं 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 बेटा, यूजर के कोड में लिखते रहने हैं। यूजर के आप चाहते हो, हाँ आप ये चाहते हो, हाँ लो कंपटीशन अभी कोई छोड़ दो, मैंने कम्प्लेक्सिटी बताई नहीं आपको, कंपटीशन लो होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कीवर्ड भी 3 किस्म के होते सर वो इसके लिए वो है क्या नाम है टेंशन वगैरह। हाँ इसके लिए स्पेसिफिक टूल है जो कि आप यूज कर सकते हो। आप लोग गूगल एड अकाउंट बना ही नहीं हुआ ना? क्या नहीं बना। गूगल एड अकाउंट आप पे बनाओ, ये जाओ, बल्कि इसमें जाओ, ये ऊबर सजेस्ट है। हाँ एक मिनट, ये ऊबर सजेस्ट है, ये देख रहे हो, ये ऊबर सजेस्ट में लिखा है, मैंने क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कीवर्ड लिखा जो भी है, एसईओ लिखा, सर्च किया, लिखा लिखा था कुछ नहीं आ रहा। ये देखो नहीं आ रहा। सर्च में लिखा है जी। नजर कम हो रहा नहीं नजर आया। सिंपल मैंने यहाँ पे एसईओ लिखा, एसईओ सर्च किया, एसईओ सर्च करने के बाद यहाँ मुझे वो भी दे देगा रिजल्ट। ये देखो, ये उसने मुझे बता दिया इतना सर्च वॉल्यूम है इसका। ये आप ऐसे सर्च वॉल्यूम में देखते हैं अभी, और मुझे उसके रिलेटेड ये स्पेसिफिक कीवर्ड्स और बता दिए, जो कीवर्ड आइडियाज है, ये लोग सर्च करते हैं। देख रहे हो, आपने लिखा क्या था सर? एसईओ, ठीक है मुझे एसईओ के अगेंस्ट ने कीवर्ड बता दिया। ठीक है। क्लियर? ओके। बस इतना सा करके आना काम, और कोई पैसे मुश्किल काम नहीं है। आप जाके सर्च करते हो, ऊबर से जस्ट है ये है। कीवर्ड प्लानर के लिए अगर अकाउंट बन सकता है, कीवर्ड प्लानर अकाउंट बना लो, बहुत अच्छा है ये। कीवर्ड प्लानर कर लो, ऊबर सजेस्ट कर लो। हैं। ये कीवर्ड भी 3 किस्म के होते हैं, हाँ शॉर्ट टेल, मिड टेल और लॉन्ग टेल। वॉइस सेल भी होता है, स्पाइफू हो गया, एसएम रश हो गया, इनमें से दो मॉज हो गया। शॉर्ट टेल की मिड टेल। आप लोगों ने सिर्फ ढूंढ के लेके आने बस, सर ये सबके इनमें से कोई एक चूज करके ये टूल है। वो गूगल ट्रेंड्स नहीं आता, गूगल ट्रेंड्स नहीं आता इस पे। थोड़ा सा ढूंढ भी कीजिएगा सर।
ये सिंपल मैंने कीवर्ड से टूल बताया आपको, जहाँ पे जाके आप कीवर्ड के बारे में सर्च कर सकते हो। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। एक नहीं करते। वालेकुम अस्सलाम एंथनी। आज जाओ जाके बस ना ये करो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टूल भी डिस्कस करेंगे, कौन सा टूल आप यूज करो कीवर्ड्स के लिए, और कीवर्ड्स का प्रॉपर क्राइटेरिया बताओगे, जो गोल्डन क्राइटेरिया होता है जिसमें हम लोग कीवर्ड चूज करते हैं। इस तरह कुछ अभी सिर्फ कीवर्ड चूज करके लेके आने का। सर वर्डप्रेस के बारे में बात हाँ आप पूछो वर्ड से। ये ना आ रही है एक रुपए ये के ऊपर भी यही है रूल लगेगा। एसएन के नाम से एसएन पी के हाँ ले लो अगर लेनी है। देखिए कॉस्टली पे तो देनी पड़ेगी ना साथ हाँ होस्टिंग बाय करनी पड़ेगी। हाँ नहीं होस्टिंग इतनी महंगी नहीं होती, सस्ती होती है। 5-6 हजार में पूरी वेबसाइट डेवलप हो जाए। ये कैसे वो कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रही। बस कंटिन्यू करो, कंटिन्यू कर कंटिन्यू करके वो आपको बाय कर लो आप। सर जब हम कोई पेज बनाते हैं, पेज बना लिया ना, हम और पेज बनाना चाहते हैं, तो उसका जो मेन्यू है ना, वो दूसरे पेज में जब हम चेंज करते हैं ना, तो फर्स्ट वाला भी चेंज हो जाता है। एक अलग उसके लिए नया पेज बनाओ, आप सेम पेज में एडिट नहीं करते। नहीं सर, न्यू पेज ही लेते हैं, न्यू पेज लेते हैं, लेकिन दूसरे वाला सेव होता है, लेकिन उसका मेन्यू मिल जाता है। सर होता है ऐसे। नहीं उससे पता क्या होता है कि आप जब देखो, आप पता है पिछला पेज अगर नहीं चाहिए था, आप क्लिक करियो ऐड न्यू पेज। ऐसे ही किया सर। जब ऐड न्यू पेज करती ना, वो कभी भी नहीं होता प्रीवियस पेज को छेड़, प्रीवियस पेज को छेड़ नहीं सकता। देख लो तुम यहाँ से जो गलती करी होगी। हाँ जब कभी कभार होता है यार, सेफ नहीं हुआ होगा आपका पिछला पेज। पिछला पेज पहले सेव कर लो प्रॉपर्ली। हाँ सेव करके अपडेट कर लो बस। बात और भी कुछ इमेजेस पे इसमें एरर आ रहा है। सर जब हम इमेजेस लेते हैं ना अपने वहाँ पे वेबसाइट पे लगाने के लिए, ये जो आपने दिया था, वो इमेज को कॉपी पेस्ट करके ना है ना, वो डब्ल्यू यहाँ पे आ रहा था डिस्प्ले से। वो कभी कभार इसलिए होता है क्योंकि आपकी इमेज का साइज बहुत बड़ा होता है।